राधे राधे। श्री हरि कृष्णा। दोस्तों, आज मैं भागवत गीता के प्रथम अध्याय के महत्व का वर्णन करूंगी। इसे आप ध्यान से श्रवण करें। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री भगवान शंकर जी से पार्वती ने पूछा कि हे भगवान, मैंने सुना है कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना और सुनना सब उपायों में श्रेष्ठ उपाय है, और आप कृपा करके मुझे गीता का महत्व कहिए। श्री शंकर भगवान ने श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर कहा कि हे पार्वती देवी, मैं गीता के ही कारण त्रैलोक में पूजनीय हूँ। मैं हमेशा बारंबार इस गीता ज्ञान में लीन रहता हूँ। इसके द्वारा मुझे संसार की माया नहीं सताती और इसके द्वारा सर्वदा पवित्र और बना रहता हूँ। हे देवी, जैसे तुमने मुझसे पूछा, इसी तरह श्री लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा और विष्णु भगवान ने जो कुछ इसके संबंध में बताया कहा, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। एक समय श्री लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा कि हे महाराज श्राप, आप त्रैलोक के मालिक होकर क्षीर समुद्र में जाकर अकेले सूनी जगह में किसी विशेष ध्यान में लीन रहा करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री विष्णु भगवान बोले कि हे श्री महालक्ष्मी जी, मैं उस एकांत स्थान में उस अनादि अनंत अखंड अगोचर अक्षर अचिंत अनिर्वचनीय जो और ज्योति स्वरूप का दिव्य दृष्टि से दर्शन करता हूँ। योगी जन सर्वदा जिसके ध्यान को किया करते हैं, उसी ईश्वर के ज्ञान का भंडार स्वरूप रूपांतर गीता शास्त्र नाम से प्रसिद्ध ईश्वर का प्रतिरूप है। श्री कृष्ण भगवान ने संसार के कल्याण के लिए वेद शास्त्र पुराणों के साथ से पूर्ण इस गीता शास्त्र को कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाया, जिससे श्री वेद व्यास जी ने 18 अध्यायों में विभक्त कर महाभारत के अंदर मिला दिया। श्रीमद् भगवत गीता ईश्वर की वाक्मयी मूर्ति है, जिसके क्रम से आदि के 5 अध्याय उस मूर्ति के मुख में हैं और उस अध्याय की 10 अध्याय उसकी भुजाएं हैं और 1 अध्याय उसका उदर है और 2 अध्याय उसके पैर हैं। ज्ञान के द्वारा ही उस महेश्वर का दर्शन होता है, जिस दर्शन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का 1 अध्याय, आधा अध्याय, 1 श्लोक, आधा श्लोक, 1 पद का पाठ करने से प्राणी समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, किसी को वैकुंठ लोक मिला है तो आप उसकी कथा मुझसे कहिए, क्योंकि पुण्य कर्म करने वालों की कथा सुनने से पापों का नाश हो जाता है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, एक सुशर्मा नाम का परम दुराचारी दुष्टा पाप कर्म करने वाला ब्राह्मण था। वह अपना संपूर्ण समय कुकर्म में बिताया करता था। ऐसा कोई कुकर्म उससे शेष भी ना रहा जिसको उसने नहीं किया। कभी भी शुभ कर्म में उसका मन नहीं करता था। एक दिन बकरियों को चराने कुछ दूर जंगल में चला गया। वहाँ उस सुशर्मा ब्राह्मण को सर्प ने काट लिया और वह ब्राह्मण सर्प के काटने से मर गया। पाप कर्मों के कारण उस ब्राह्मण को बहुत काल तक नरक की यातना भोगने के बाद मनुष्य लोक में आकर बैल शरीर में जन्म लेना पड़ा। वह ब्राह्मण बैल शरीर में जन्म लेकर एक दुर्बल लंगड़े भिखमंगे के यहाँ रहा करता था और वह भिखमंगा उस बैल पर सवारी करता था तथा भिक्षा न मिलने के कारण ना तो वह स्वयं अपना पेट पाता था और ना ही वह उस बैल का पेट भर चारा दे सकता था। इस कारण वह बैल बहुत दुर्बल हो गया था। एक दिन मार्ग में ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया तथा उसकी आंखें निकल आईं, परंतु वह बैल मरा नहीं। बिना पापों का अंत हुए प्राण कैसे निकल सकते हैं? वहाँ भीड़ लग गई। सभी लोग उस बैल के दुख से दुखी होने लगे। उसके बैल के मर जाने की इच्छा सबको हो गई। सब लोग ईश्वर को पुकार पुकार कर कहते थे कि हे ईश्वर, मैं आपका अमुक पुण्य इसको देता हूँ, अपना अमुक पुण्य इसको देता हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से इस बैल का कष्ट दूर हो जाए। इस जगह एक वैश्या भी आ गई और लोगों को अपना अपना पुण्य देते देखकर उस वैश्या ने कहा, यद्यपि मैंने अपने होश हवास में कोई पुण्य नहीं किया, तथापि अनजान में कदापि मुझसे कोई पुण्य हुआ हो तो उस पुण्य से इसका दुख दूर हो जावे। ये कहने के साथ उस बैल का प्राण निकल गया
और उस वैश्या के पुण्य के प्रभाव से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और उसे पूर्व जन्म का सब समाचार भी याद रहा। वह बैल उस ब्राह्मण के शरीर में जन्म पाया। तब एक दिन उस वैश्या के घर जाकर उस वैश्या ने अपने पूर्व जन्म का समाचार सुनाया और कहा कि आप उस पुण्य को मुझसे कहिए जिस पुण्य को आपने उस बैल शरीर से मुझे मुक्त कर दिया। वैश्या ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, मैंने अपनी जान में कोई पुण्य नहीं किया ही नहीं, मैंने तो लोगों की देखा देखी कह दिया। हे ब्राह्मण सुनो, एक बात मुझे याद आ गई है कि ये मेरा यहाँ तोता प्रतिदिन सुबह कुछ पढ़ा करता है और मैं इसकी प्यारी बोली सुना करती हूँ। इसके बाद उस ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा कि हे तोता, तुम क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा, हे ब्राह्मण, पहले मैं एक मुनि के आश्रम में रहा करता था और उनके विद्यार्थी लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का पाठ किया करते थे। प्रतिदिन पाठ सुनने से मुझको भी याद हो गया और मैं भी उस पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। एक दिन मैं एक बहेलिये के जाल के बंधन में पड़ गया और बहेलिये ने मुझे उस वैश्या के हाथ बेच दिया। उस दिन से इस वैश्या के यहाँ पिंजड़े में बंद रहता हूँ और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ नित्य करता हूँ। ये सुनकर वह ब्राह्मण भी प्रतिदिन प्रथम अध्याय का पाठ करने लगा। विष्णु भगवान ने श्री लक्ष्मी जी से और श्री शंकर भगवान ने श्री पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मरने पर वे तीनों अर्थात तोता, वैश्या और ब्राह्मण श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के पाठ के प्रभाव से वैकुंठ लोक को चले गए। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का महत्व समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरि कृष्णा। दोस्तों, मेरा नमस्कार।